हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूं और ये टॉपिक आपको मैं हिंदी व्याकरण से मैं लाया हूं। इस टॉपिक में कई सारे ऐसे लोग हमें बताएं कि आपके सर चैनल से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखने का मिल रहा है, लेकिन शिक्षक की जो पात्रता परीक्षाएं होती हैं उसको भी लेकर के आप कुछ न कुछ वीडियो अपलोड करते रहे। तो मैं उसी के संदर्भ में मैं कुछ हिंदी से जुड़े हुए और व्याकरण की कुछ कड़ियों को मैं आपके बीच में लाया हूं और बिल्कुल सटीक क्वेश्चन का मैं जवाब भी दूंगा, और ताकि आगामी परीक्षाएं जो आपकी शिक्षक की जो भी पात्रता परीक्षाएं होगी वो बिल्कुल उसमें से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिलेगा। आइए मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन वहाँ कुछ भी दे सकता है, पूछ सकता है कि दोपहर के पहले का समय को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, आप लोगों को कितने जानते भी होंगे। तो दोपहर के पहले का जो समय होता है ना, उसको हम लोग पूर्वाह्न कहते हैं, और दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको अपराह्न कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसको अश्रुत पूर्व कहते हैं। तो जो दो बार जो जन्म लेने वाले को कहते हैं द्विज कहते हैं। कई सारे आसान आसान चीज़ों को मैं नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग भली बात आप लोग व्याकरण से पढ़ चुके होंगे। तो भोजन करने की इच्छा को हम लोग कहते हैं वो भुच्छा कहते हैं। मनन करने वाले योग्य को हम लोग कहते हैं माननीय कहते हैं। और सदा घूमने रहने वाले को घुमंतु भी कहते हैं हम लोग। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम लोग सुग्रीव कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए हुए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ, वो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा आप लोग। जो आसानी से पचता हो उसे सुपाच्य कहते हैं, और जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। तो जो मैंने बताया हूं बिल्कुल वो सही है, आपको याद करके रखना है। अभिनय करने वाले व्यक्ति को अभिनेता कहते हैं, और जीतने की इच्छा को आप लोग जिगिस कहते हैं। और दो बार पीने वाले व्यक्ति को द्विज कहते हैं। मल से जन्म लेने वाले को हम लोग कहते हैं, जानते हैं क्या? मलन कहते हैं, मलज। और पहले जन्म लेने वाले को कहते हैं अग्रज कहते हैं। चार वेदों के जानने वाले को जानते हैं क्या कहते हैं? चार वेदों को जो जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं। उपन्यास लिखने वाले को क्या कहते हैं? उसको उपन्यास लिखने वाले को उपन्यासकार कहते हैं। कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं। नाटक लिखने वाले को नाटककार कहते हैं। और शीघ्र कविता करने वाले को हम लोग आशु कवि कहते हैं। संकटकालीन स्थिति को आपातकाल कहते हैं, और अधिक वर्षा को हम लोग अनावृष्टि कहते हैं। जो पुरुष लोहे के समान बलिष्ठ हो उसको लौह पुरुष कहते हैं, और जिस स्त्री को कोई संतान न होती है उसे बंध्या कहते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। दुख देने वाले को दुखदाई या दुखद भी कहते हैं, और जो सुख
देने वाले को सुखदायी कहते हैं और सुखद भी कहते हैं। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी भी कहते हैं। तो इस प्रकार का मैं आपके बीच लाया हूँ वर्ड। और जो धरती फोड़कर जन्मता हो सो जानते क्या कहते हैं? उद्दीभज कहते हैं। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसको दुर्निवार कहते हैं। दुर्निवार कहते हैं, बिल्कुल। पीछे जन्म लेने वाले को अनुज कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको सुपाठ्य कहते हैं। जिसके 10 आनन हो उसको हम लोग दशानन कहते हैं। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में मतलब सदा हो उसको सव्यसाची कहते हैं। जो अंडे से जन्मता है उसको अंडज कहते हैं। जो किए वो उपकार को मानता हो बता ही दी। जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ, और जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। पीने की इच्छा उसको कहते हैं पिपासा, और पीने को इच्छुक जो है उसको पिपासु कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको हम लोग कहते हैं अतिथि, और जिसकी 4 भुजाएं हों उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसे कई सारे वर्डों को मैं आपके बीच में रखा हूं, और बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक आप देखिए, आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। यदि आप शिक्षक की पात्रता परीक्षा में हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आते हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।